सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट वीडियो पे यार हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप लोग प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो एंड कैमरा सेटअप कर सकते हो। तो जिनको भी नहीं याद आ रहा है, हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे थे वेयर यू कैन डिटेक्ट लाइव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड उसके रिगार्डिंग आप लोग जितनी भी कैलोरीज वगैरह है, कौन कौन से उसके रेसिपीज़ हैं, वो सारी चीज़ें निकाल सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें ऑन डिवाइस चल रही थी। एंड यस, लास्ट में जो आपको मैंने बताया था दैट फॉर गेटिंग दूसरे रेसिपीज़ एटसेट्रा उसके लिए इंटरनेट लगेगी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? तो बेसिकली हमारा फेज़ वन में कैसा था कि पूरा प्रोजेक्ट हमने सेटअप किया। फिर फेज़ टू में हमने कैमरा इंप्लीमेंट किया था विथ ऑल द परमिशंस एटसेट्रा। उसके बाद में आज हम लोग जो है वो 3 फेजेस कवर करेंगे, विच इज़ ए फेज़ 3, फेज़ 4 एंड फेज़ 5, जहाँ पे हम लोग इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एंड्रॉयड एंड iOS में दोनों साइड्स पे इमेज प्रोसेस करते हैं। एंड देन वी हैव मॉडल सेटअप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग यूज़ करेंगे ONNX रन टाइम का, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो वी विल बी ट्राइंग टू सेटअप दैट। उसके बाद में हमारा फेस नंबर 5 होगा, जहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन सी वो डिटेक्ट होकर के ऑब्जेक्ट आ रही है। तो बेसिकली हमारा जो है वो कंस्ट्रेंट है टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप चाहो तो यहाँ पे कोई सा भी क्लासिफिकेशन अगर करोगे ना, तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाम आ सकता है। मतलब उसमें अराउंड 1000 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 23 से 25 लेकर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। तो हमें बेसिकली उसी पे ही फोकस करनी है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 6, 7 एंड 8 आएगा। तो बेसिकली दीज आर बोनस, ठीक है। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं विद द फेज नंबर 3 एंड दैट इज इमेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज़ फेज़ नंबर 3 एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे हम लोग इसको पूरा सोच रहे हैं करने का। अभी तक हमारे पास में क्या था कि जो कैमरा की रॉ बाइट्स है वो हमारे तक पहुँच रही थी आफ्टर डूइंग ऑल दी थिंग्स इन कैप्चरिंग फ्रॉम दी प्रीवियस फेज। तो इसमें अब दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि हमारे पास में यूआई स्टेट हैंडल करने के लिए एक चीज़ रहेगी। तो वेन एवर यू क्लिक ऑन द बटन, तो क्या होगा, वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है एंड वहाँ पे आपको लोडर दिखने लग जाती है। तो दैट हैपेंस बिकॉज वी आर अपडेटिंग अ स्टेट जहाँ पे वो प्रोसेसिंग हो रहा होता है। तो इसको हम लोग सेटअप करेंगे अपने व्यू मॉडल में, देन आपको प्रॉपरली समझ में आएगी। एंड फिर हमारे पास में कि इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, दैट इज़ टू प्री प्रोसेस इमेज यूज़ केस। हम लोग एक यूज़ केस क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग बोथ एंड्रॉयड एंड iOS साइट पे उसको प्रोसेस करके एंड फाइनली इमेज टेंसर पे क्रिएट करेंगे। एंड देन वी विल फीड दिस सेम थिंग टू द मॉडल, ठीक है। तो आज यस, हमारा मेनली यही रहेगा विच इज़ टू प्री प्रोसेस द इमेज यूज़ केस, और एंड्रॉयड और iOS पे हम लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं इस चीज़ को अपन जानते हैं, ठीक है। तो फोक्स, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट जानेंगे विच इज़ इमेज टेंसर, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हम लोग मॉडल में फीड करेंगे एंड दिस इज़ आवर लास्ट स्टेप। जो हम लोग प्रोसेस करने के बाद जिस तरह का आउटपुट निकालना चाहते हैं, जिस तरह की इमेज प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिस तरह का डेटा प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो हमारा इमेज टेंसर ही है। तो इमेज टेंसर इज़ नथिंग बट ए मल्टी डिमेंशनल एरे। अब ये एरे 3D भी हो सकती है, 4D भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग यूज़ केस कैसा है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखते हैं एंड ये सारे GPUs एंड CPUs के द्वारा यही चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं। अगर हम बात करें कि इमेज टेंसर एक्चुअली रिप में रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज़ द टेंसर डायमेंशंस वेयर वी हैव दिस 1, 3, 2 to 4 एंड 2 to 4। अब ये चीज़ सेम मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इमेज टेंसर कैसे काम करती है एंड वहाँ पे हमने थोड़ा सा डेफिनेशन भी दिया था। तो अगेन यहाँ पे देखो, जो टेंसर डिमेंशंस है इसमें 1, 3, 2 to 4, 2 to 4 इसका कुछ मतलब होता है। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं on the basis of batch size, the channels, the height and the width। तो NCHW, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, दिस इज फॉर NCHW ऑर्डर, जहाँ पे हमारा N होता है बैच साइज, चैनल्स, हाइट एंड विड्थ। तो ये हो गया हमारा बैच साइज, ये हो गया हमारा कौन सा चैनल है, देन दिस इज द हाइट एंड दिस इज द विड्थ। तो फॉर अ सिंगल RGB इमेज हम इस पूरे टेंसर डायमेंशन को यूज़ करते हैं एंड देन वी विल फाइनली फीड दिस टू दी B0 मॉडल, और वो जा करके फिर डिटेक्ट करता है कि वो कौन सी इमेज है। तो हमारे केस में जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ऐसे ही क्लासीफाई होंगे। तो यस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। ओके, लेट्स कम बैक टू दी एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो हमारे पास में P3 हमने स्विच कर लिया है। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ लाइक, देखो हमारे पास में डोमेन डॉट कैमरा था जहाँ पे कैप्चर इमेजेस यूज़ केस है। हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्चुअली में, देखो हम जो हमारा जो प्लेटफॉर्म कैमरा है ना, वहाँ पे हम लोग एक और नई चीज़ क्रिएट करेंगे। तो लेट्स गो ऑन टू दिस एंड यहाँ पे हम लोग पैकेज क्रिएट करेंगे। तो इट विल बी प्लेटफॉर्म एंड डॉट प्लेटफॉर्म डॉट, यहाँ पे लिख लो प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग।
ओके, तो अब देख रहे हो प्लेटफॉर्म के नीचे हमारा प्री प्रोसेसिंग एक बन गया है विच इज़ अ न्यू फोल्डर। और इसके अंदर हमारे पास में दो चीज़ें आएंगी। एक तो है कि एक क्लास फाइल बना देते हैं, दिस विल बी इंटरफेस, और ये इंटरफेस होगा इमेज प्रोसेसर, PROCESSOR प्रोसेसर। और एक होगा हमारा दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइल्स, एंड इस फाइल का नाम रखेंगे हम इमेज टेंसर। तो इमेज टेंसर जो है वो हमारा एक डेटा क्लास होगा जिसमें हम दो चीज़ें स्टोर करेंगे। द वन इज़ बेसिकली द डेटा एंड द अदर वन इज़ बेसिकली द फॉर्मेट। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये हमारा इमेज टेंसर है विद द सेम विच इज़ द डेटा ऑफ फ्लोट एरे एंड द शेप इज़ ऑफ द इंट एरे। तो यहाँ पे हमने फाइनली इक्वल्स लगाया है एंड हैश कोड लगाया है। वाई? बिकॉज अब देखो दिस इज़ अ फ्लोट एरे एंड दिस इज़ अ इंट एरे। तो अभी तक हम लोग जितने भी डेटा क्लासेस पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका डिफ़ॉल्ट लिस्ट होती है वो अगर आप यहाँ पे डालोगे तो ये इसके लिए आपको ओवरराइड नहीं करनी पड़ेगी। बट फॉर ए बट व्हेन यू हैव एन एरे तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओवरराइड करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर मैं अभी इसको रिमूव कर दूँ तो आप देखोगे ना तो एरर आएगी विच इज़ टू लाइक प्रॉपर्टी विद एरे इन द डेटा क्लास इज डिसकमेंडेड टू यूज़ इक्वल एंड हैश कोड। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लोग डेटा क्लास में कुछ ऐसा चीज़ें डालते हो जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो उस केस में आपको इक्वल और हैश कोड को ओवरराइड करनी पड़ती है, जो कि हम लोग पहले वीडियोस में भी देखा है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया और हमारा इमेज टेंसर बन करके रेडी हो गया, जहाँ पे मेरे पे डेटा आ रही है और शेप आ रही है विच इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ NCSW एंड विच इज़ 1 3 2 2 4 एंड 2 2 4। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मैनुअली नहीं डालना पड़ेगा, वी विल बी डूइंग इट वाया कोड। नेक्स्ट इज हमारा इमेज प्रोसेसर। तो ये हमारा एक इंटरफेस है एंड दिस इंटरफेस विल बी यूज्ड ऑन बोथ द एंड्रॉइड एंड द iOS साइड। तो जो भी हम लोगों का होकर के आएगा, बन करके आएगा, प्रोसेस होकर के आएगा, वो इधर से ही रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सस्पेंड फंक्शन एंड देयर विल बी प्री प्रोसेस, और इधर पे हम लोग डाल देंगे विच इज़ इमेज ऑफ टाइप कैमरा इमेज। तो ये तो एक कैमरा इमेज के टाइप लेगा बट इट विल बी गोइंग टू प्रोड्यूस ए टेंसर। तो इमेज टेंसर हमने यहाँ पे इसको बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज़ ऑन द डोमेन। तो इधर पे ना क्या कर रहे थे हम लोग, एक नया क्रिएट कर लेंगे पैकेज एंड दैट विल बी फ्रॉम द डोमेन। तो डोमेन एंड डॉट एंड दिस विल बी प्री प्रोसेसिंग, करेक्ट। तो इसको मैंने बना लिया प्री प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, दैट फाइल इज़ एक्चुअली ए क्लास एंड दिस विल बी प्री प्रोसेसिंग इमेज यूज केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया एक क्लास प्री प्रोसेसिंग इमेज यूज केस, और इसमें हम लोग है ना, देखो दिस विल नाउ प्राइवेट एंड वेल इट विल बी इमेज processor of type image processor and this will be doing the invoke the suspend function in suspend। इसको हम लोग लिखते हैं suspend not function, this will be operator function and invoke। इसके अंदर हम लोग डालेंगे image of type camera image and this will going to return us a image tensor and it is equals to the image processor dot pre-process and then the image, sorry not image। ठीक है, so this is the image processor which we have taken here as injection। तो हम लोग इसको बेसिकली डिफाइन करेंगे अपने इंजेक्शन में और फिर हम यहाँ पे इमेज प्रोसेसर को डालेंगे। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स दी एंड्रॉइड। और यहाँ पे आने के बाद सिंस हमने बोला था ना दो अलग अलग यूज़ करेंगे फॉर दी एंड्रॉइड एंड iOS, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ अ फोल्डर एंड इसको हम लोग नाम दे देंगे दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म। Now in this platform what we are going to do is create a new and then Kotlin class and file बना लेते हैं and this file name will be android image and this is pre-processor। ठीक है, तो यहाँ पे बना लिया हमने एंड्रॉइड इमेज प्री प्रोसेसर। तो चलो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, दिस विल बी क्लास एंड्रॉइड इमेज प्री प्रोसेसर एंड दिस विल गोइंग टू बी ऑफ टाइप इमेज प्री प्रोसेसर। तो हमने जैसा कि आपको बोला था कि वी विल बी गोइंग टू एक्सटेंड दिस, आप देखोगे ना तो दिस इज़ हमारा इंटरफेस और इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इसको ओवरराइट कर लेते हैं। यस, तो आप देख सकते हो दिस प्री प्रोसेस इज़ नाउ वी कैन ओवरराइट। तो इन दिस प्री प्रोसेस व्हाट वी विल बी डूइंग, सबसे पहले हम लोग इसको सिंस हमें एक इमेज प्रोसेसर बनाना है एंड दिस विल बी विथ कॉन्टेक्स्ट, सॉरी दिस विल बी ऑन द बैकग्राउंड थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वेल ओरिजिनल एंड दैट इज इक्वल्स टू bitmap factory dot decode byte, we will be using decode byte array and this will be image dot bytes comma offset 0 लगा दो and length will be image dot byte dot size, not single, it will be size। हाँ, size हो गया।
नेक्स्ट एल्स वाइज हम लोग क्या करेंगे, थ्रो करवा देंगे। तो दिस विल बी थ्रो एंड इलीगल एक्सेप्शन, इलीगल इलीगल आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे इट विल बी योर फेल्ड टू डिकोड इमेज बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना दिस इज़ ए ओरिजिनल इमेज जो कि हम लोग यहाँ से डिकोड करने वाले हैं। तो जो भी हमारे इमेजेस बाइट्स हैं, जितने की ऑफसेट है एंड जितना कि हमारा लेंथ है, वो सारा कुछ ये हम लोग यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। एंड अगर से मेरा कुछ एरर आता है तो फिर हम लोग थ्रो करवा देंगे कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेल रिसाइज्ड एंड दिस इज़ द रिसाइज्ड इमेज एंड इसको हम लोग करेंगे ओरिजिनल डॉट स्केल एंड जितनी हमारी इनपुट साइज़ होगी तो दिस विल बी लाइक इनपुट एंड साइज़। इनपुट साइज़ ये बेसिकली हम लोग दो क्रिएट करेंगे, दिस इज इनपुट एंड साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे इनपुट साइज़ करेंगे। तो फॉर दिस इनपुट साइज़ तो हम लोग यहाँ पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि हम लोगों की काफ़ी काम आने वाला है। तो यू कैन सी वी हैव डिफरेंट कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे इनपुट साइज 2 to 4 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट वी हैव हेयर 0 से 2 to 4 तक ले करके, तो इनपुट साइज़ हम लोग इतना ही देते हैं। सो इनपुट साइज इज 2 to 4। तो हमने यहाँ पे डाल दिया इनपुट साइज इज 2 to 4। तो 2 to 4 बाई 2 to 4 ये हो गया हमारा साइज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ एंड दिस विल बी आवर वेरी मच रीसाइज हो गया। तो नाउ वी विल बी गोइंग टू राइट इफ़ अगर से मेरा रीसाइज जो है नॉट इक्वल्स टू, अगर ये होता है ओरिजिनल नॉट इक्वल्स टू ओरिजिनल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल डॉट रीसाइकल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वेल टेंसर इज इक्वल्स टू एक्सट्रैक्ट नॉर्मलाइज। तो ये हम एक नया फंक्शन बनाएंगे विच इज़ एक्सट्रैक्ट नॉर्मलाइज्ड एंड देन टेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं विच इज़ रीसाइज्ड इमेज। अभी इसको क्रिएट भी कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट नॉर्मलाइज्ड, तो दिस विल बी प्राइवेट फंक्शन एंड एक्सट्रैक्ट नॉर्मलाइज्ड टेंसर एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे विच इज़ इट विल बी टेकिंग द बिट मैप एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बिट मैप। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम द एंड्रॉइड ग्राफिक एंड दिस विल बी एक्सटेंडिंग इमेज टेंसर एज वेल। ठीक है, तो हमें एट द एंड इमेज टेंसर निकाल करके देगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फोक्स आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो दिस इज एक्सट्रैक्ट नॉर्मलाइज टेंसर जो कि हमें एक इमेज टेंसर निकाल करके देगी। अब यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले पिक्सल की काउंट कितनी है, तो 2 to 4 बाई 2 to 4 लिखा है। देन पिक्सल है हमारा इंट एरे एंड दिस विल बी ऑफ द पिक्सल काउंट। अभी रुक जाओ क्योंकि अभी हमें पूरा NCHW फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दिस इज बिटमैप डॉट गेट द पिक्सल्स। नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग द पिक्सल थिंग। तो जैसे कि आप देखोगे हमारे पास में सेम ही चीज़ आ रही है, जैसे ये तो ऑफसेट है चलो, देन हमारे पास में पिक्सल्स हैं, देन स्ट्राइड कितनी है विच इज़ इनपुट साइज, देन अगेन विथ कितनी है और हाइट कितनी है, और एक्स और वाई सारा टोटल वैल्यूज़ का निकाल करके उसके बाद में आती है हमारा डेटा विच इज़ इक्वल्स टू द फ्लोट एरे। एंड सिंस हमारे पास में डेटा है तो इट्स विच इज़ गोइंग टू बी इन द टाइप ऑफ फ्लोट एरे जहाँ पे हमने साइज मल्टीप्लाई किया 3 इंटू द पिक्सल काउंट। तो दिस इज द पिक्सल काउंट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से टू गेट द NCHW लेआउट विच इज़ 1 3 2 to 4 एंड 2 to 4। उसके बाद में हमारे पास में एक फॉर लूप एंड इस फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी पिक्सल्स आ रहे हैं ना उसको हम एक्चुअली में नॉर्मलाइज कर रहे हैं टू 0.1 से लेकर के 1 के बीच में। तो सीन ऐसा है कि देखो RGB वैल्यूज़ अभी जो करेंटली हमारे पास में जो आप देख रहे हो ना पिक्सल्स, तो ये पिक्सल्स एक्चुअली में हमारा एंड्रॉयड 32 बिट पिक्सल्स है। अब जो इमेज सपोर्ट करती है वो 32 बिट नहीं, 0 से लेकर के 1 के बीच वाली पिक्सल्स को ही सपोर्ट करती है। तो बेसिकली हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये लॉजिक लिख रखा है। तो इधर पे हमने लिखा है कि वेल आर इज इक्वल्स टू पिक्सल SHR 60 मतलब शिफ्ट बाई 16 बिट्स। द होल पॉइंट ऑफ हियर इज टू कन्वर्ट इट फ्रॉम ए 32 बिट टू आवर नॉर्मलाइज्ड बिट विच इज़ 0.1 से लेकर के 1 के बीच में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं देखो। एंड देन फाइनली हमारे पास में रिटर्न इमेज टेंसर जहाँ पे हमने डेटा और टेंसर शेप ये दोनों हमने रिटर्न कर दिया है। तो टेंसर शेप क्या था, तो टेंसर शेप विल बी इंट एरे ऑफ 1 3 इनपुट साइज एंड इनपुट साइज। तो दैट इज़ द इमेज टेंसर शेप। तो डेटा के साथ साथ इमेज टेंसर शेप भी हमने रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीसाइज्ड डॉट जो भी मेरा पहले का था उसको हम लोग रिसाइकल करके और टेंसर को रिटर्न कर देंगे। वंस द टेंसर इज रिटर्न तो हमारा एंड्रॉइड जो इमेज प्रोसेसर है प्री प्रोसेसर वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ आप iOS साइट पे। दिस इज़ आवर iOS एंड यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म कैमरा बनाया था। तो नाउ वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू पैकेज एंड लेट्स नेम दिस एज प्लेटफॉर्म डॉट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखना कि हम लोगों ने iOS के साइड से जो NS डेटा यूज़ होता है हमने उसको यूज़ किया है। ओके, प्री प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग कैमरा की इमेज ले रहे हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू अगेन यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट द नॉर्मलाइज टेंसर। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे हैं जो हम अपन एंड्रॉइड पे कर रहे थे। सो इफ़ यू गो ऑन टू दिस एक्सट्रैक्ट द टेंसर, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पिक्सल काउंट निकाला एंड देन वी आर कन्वर्टिंग हेयर टू NCHW लेआउट विच इज़ इमेज टेंसर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस डेटा इज़ अगेन इन द NCHW लेआउट, और यहाँ पे हमने डेटा और टेंसर शेप को वापस से यहाँ पे शिप कर दिया था। ओके, तो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखना विच इज़ रिसाइज टू RGBA, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिख रखा है फॉर स्पेशली फॉर दी iOS। तो यहाँ पे क्या होती है कि iOS साइड पे इमेज जो है वो यूजुअली UI इमेज और CG इमेज में होती है, नॉट एज ए रेडी टू यूज़ टेंसर। और यहाँ पे कोई लाइक प्रिडिक्टेबल पिक्सल बफर नहीं होती है जैसे हमारा एंड्रॉइड करता है। तो हियर व्हाट वी डू इज़ बेसिकली टू डिकोड दी कंप्रेस्ड इमेज, उसके बाद में हम इसको रीसाइज करते हैं इंटू 224x224 फॉर्मेट एंड देन कन्वर्ट करते हैं इसको एक स्टेबल रॉ पिक्सल फॉर्मेट में, एंड देन हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं नॉर्मलाइज फॉर NCHW टेंसर क्रिएशन। तो यही हमने यहाँ पे भी कर रखा है। तो ये मेरा जो रिसाइज डेटा है वो निकल करके आ जाता है विद द CG इमेज दैट वी आर गेटिंग। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉर्मलाइज टेंसर से एंड देन वी फाइनली पास इन द रिसाइज्ड डेटा। तो ये हमारा इमेज का iOS प्रोसेसिंग ऐसे पूरा चलता है। तो आप चाहो तो और भी जाकर के कोड जो है वो पढ़ सकते हो एंड यहाँ पे और ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप AI का यूज़ कर सकते हो टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ व्हाट दिस एग्जैक्टली इज। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो आई एम लीविंग इट टू यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ऐप मॉड्यूल पे आ जाओ विच इज़ appmodule.kt। अब यहाँ पे हमने बोला था ना कि दोनों यूज़ केसेस को अभी इधर पे भी डालेंगे। यहाँ पे एक और काम करते हैं, विल बी राइटिंग फैक्ट्री एंड देन हियर वी विल बी राइटिंग एज द फैक्ट्री ऑफ, एंड देन यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर पास करेंगे विच इज़ प्री प्रोसेस आई थिंक प्री प्रोसेस इमेज यूज़ केस। तो प्री प्रोसेसिंग इमेज यूज़ केस डाल दो, हो गया। तो दिस इज़ प्री प्रोसेस इमेज यूज के। नेक्स्ट आ जाओ, अब UI स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो दिस वन वाज आवर कैमरा UI स्टेट जहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी, जैसे हमारा परमिशन प्राइमर हो गया, देन रिक्वेस्टिंग परमिशंस हो गया, परमिट डिनाइड हो गया, प्रीव्यू हो गई, देन हमारे उसमें कैप्चर था और एरर था। यहाँ पे ना एक और चीज़ ऐड होगी विच इज़ एक्चुअली डेटा एंड ऑब्जेक्ट दैट विल बी द प्रोसेसिंग। तो ये क्या भी प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे इसमें अपडेट्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट है जो कैमरा व्यू मॉडल पे। तो यू कैन सी दैट वी हैव डिफरेंट वेरियस हेयर, जैसे कैमरा परमिशन हो गया, कैप्चर इमेज यूज़ केस हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे विच इज़ प्राइवेट एंड वेल प्री प्रोसेस इमेज यूज़ केस ऑफ टाइप प्री प्रोसेसिंग इमेज यूज़ केस। नेक्स्ट आ जो यहाँ पे देख रहे हो दिस इज़ कैप्चर इमेज, और इसके अंदर हम लोग थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली वेल इमेज। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको यूज़ करेंगे रन कैचिंग के साथ बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट एरर्स ऑल्सो। यहाँ पे करेंगे कैप्चर इमेज यूज़ केस। तो हम लोग जो यूज़ केस को यूज़ कर रहे थे वो हमारे पास में इधर पे आ जाएगा एंड देन डॉट गेट और एल्स, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे विच इज़ लाइक UI स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एंड दैट इज़ इक्वल्स टू कैमरा कैमरा UI स्टेट एंड देन डॉट एरर, और इधर पे हम लोग एक एरर थ्रो कर देंगे एंड विच इज़ लाइक इट डॉट मैसेज, और नहीं तो लाइक कैमरा कैप्चर फेल्ड, दिस विल बी कैप्चर्ड एंड फेल्ड। ठीक है, देन वी हैव UI स्टेट विच इज़ UI स्टेट डॉट वैल्यू एंड दैट इज़ इक्वल्स टू कैमरा UI स्टेट डॉट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है एंड देन हमारे पास में आएगा कि इमेज कैप्चर यूज़ केस। और चलो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं विच इज़ UI स्टेट डॉट वैल्यू एंड दैट्स इक्वल टू रन कैचिंग। ठीक है, या फिर एक काम करो वी डोंट नीड दैट, इसको अपन रिमूव भी कर देते हैं। सो इमेज कैप्चर इंस्टेड ऑफ दिस विल बी यूजिंग प्री प्रोसेसिंग इमेज यूज़ केस एंड इसके अंदर अपन डाल देते हैं इमेज को विच इज़ फ्रॉम दैट इमेज, और ये हमारा इमेज यूज़ केस यहाँ पर डल जाएगा। ठीक है, और क्या एरर आ रहा है ब्रो, कास्ट इमेज टू कैमरा इमेज। यहाँ पे देखना हम लोगों ने ये कैमरा UI स्टेट लिख लिया था, देन हमारे पास में UI स्टेट थी विच इज़ गोइंग टू बी प्रोसेसिंग एंड देन यहाँ पे रन कैचिंग में विच इज़ हैविंग प्री प्रोसेस इमेज यूज़ केस एंड देन हमारे पास में आता है इमेज जो कि हमने ऊपर जस्ट अभी क्रिएट किया था एंड देन वी हैव एंड देन अगर मेरा सक्सेस होता है
तो कैमरा UI स्टेट डॉट कैप्चर हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैप्चर है हमारे पास में, देख लेते हैं, दिस इज़ कैप्चर। एंड यहाँ पे दो चीज़ आएंगे, एक तो इमेज हो गया एंड प्लस में जो टेंसर आ रहा है वो भी, विच इज़ ऑफ टाइप इमेज टेंसर। तो अब यहाँ पे ठीक है, तो कैमरा UI स्टेट डॉट कैप्चर। एक काम करते हैं, कैप्चर को चेंज करके वी कैन जस्ट रीनेम दिस। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, विच इज़ ऑन टू रिफ्रैक्टर एंड रीनेम एंड देन विल राइट इज एज कैप्चर। ओके, तो इन दिस वे दिस गिव्स यू लॉट ऑफ न्यू सेंस। तो दिस इज कैप्चर्ड इमेज और टेंसर। तो सक्सेस होने के बाद ये हमारा कैप्चर हो जाएगा एंड फेल्यूर अगर होगा तो हमें एक एरर आ जाएगी, विच इज़ प्रोसेसिंग फेल्ड, और जो भी यहाँ पे एरर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दी P3। यहाँ पे हम लोग क्या देखें अभी कि P3 में व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि इमेज को हम लोग प्रोसेस कैसे करेंगे, इज़ टू बेसिकली कन्वर्ट द होल थिंग इनटू इमेज टेंसर वाया प्रोसेसिंग थ्रू दी एंड्रॉयड एंड दी iOS। तो आपने देखा कि एंड्रॉयड साइड पे हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं एंड देन हमारा iOS साइड पे जो UI इमेज होता है या कैप्चर इमेज होता है उसको बेसिकली हमें कन्वर्ट करना पड़ता है टू सम काइंड बेसिक, देन हम उसको कन्वर्ट करते हैं टेंसर पे एंड देन फाइनली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज NCHW। एंड तो टोटल मोटिवेशन वही थी, टू क्रिएट दिस इनटू ए टेंसर डायमेंशंस। सो दैट्स ऑल वी हैव। तो चलो फोक्स, स्टार्ट करते हैं फेस नंबर 4 की तरफ। हम लोगों ने फेस 3 में अभी जस्ट देखा कि कैसे हम लोग इमेज को प्रोसेस करेंगे और उसको इमेज टेंसर पे कन्वर्ट कर देंगे। नाउ वंस वी हैव कन्वर्टेड इमेज टेंसर, इसके बाद पे ये व्यू मॉडल पे जाएगी। अभी व्यू मॉडल पे जाने के बाद एक तो उसका UI पे सेट होगा, दूसरा वो क्लासीफाई होगी, विच इज़ द इमेज यूज़ केस। अब इमेज यूज़ केस दो काम करेंगी। एक तो पहला है कि प्लेटफॉर्म वाइज वो क्लासीफाई करेंगे, जहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड साइड पे ONNX रन टाइम यूज़ करेंगे और iOS साइड पे कोर ML का यूज़ करने वाले हैं। एंड उसके बाद में ये आउटपुट निकालेगा विद दी प्रोबेबिलिटीज़। जैसे ही हम लोग इसको फीड करेंगे उसके बाद में ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालेगा एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटीज़ ये बताएगा कि वो कौन सी एक्सपेक्टेड इमेज है जो हम अभी करेंटली देख रहे हैं या फिर जिसकी हमने फ़ोटो अभी निकाली है। तो ये मेरा पूरा फ्लो है, चलो समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग आएंगे विच इज़ ऑन आवर P4। आप जैसा कि देख सकते हो हमने कोड लिख लिया है, बिकॉज अगेन इट इज़ गोइंग टू बी लाइक मच मोर टाइम टेकिंग, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको लिख ही लिया है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना सेम चीज़, विच इज़ इन साइड ऑफ द कॉमन मेन हमारे पास में जो प्री प्रोसेसिंग लास्ट टाइम बनाया था उसके जस्ट ऊपर ML है। ठीक है, ML के ऊपर में देखो तो दिस इज़ फ्रूट क्लासीफायर, जहाँ पे हमने बनाया है फ्रूट क्लासीफायर विच इज़ हैविंग क्लासीफाई एंड यहाँ पे हमने डाला इसको इमेज टेंसर और इधर पे हमने डाला है क्लासिफिकेशन आउटपुट। तो क्लासिफिकेशन आउटपुट में अब देखोगे ना, दिस इज़ अ रॉ आउटपुट फ्रॉम दी एफिशिएंट B0 मॉडल। तो जो भी मेरा रॉ आउटपुट होगा फ्रॉम दैट मॉडल, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसके डालेंगे विच इज़ क्लासिफिकेशन आउटपुट। एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ होगी जो कि फ्लोट एरे में होगी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा वही यहाँ पे क्लासीफाई होकर के आएगा। तो नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव इंडेक्स प्रोबेबिलिटीज डॉट इंडिसेस मैक्स बाई प्रोबेबिलिटीज डॉट इट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसी की ही प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे क्लासिफिकेशन आउटपुट में जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्फिडेंस, कि कितना हमारी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे सिंस एक डेटा क्लास है और हम लोग फ्लोट एरे का यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वी हैव हियर ओवर रिडन बोथ ऑफ देम। तो पिछले बारे में बताया था क्यों हम लोग ओवर राइड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ इन साइड ऑफ दिस डोमेन, और इसके अंदर देखो ML करके बनाया है एंड देन वी हैव हियर क्लासीफाई इमेज यूज केस। नाउ दिस इमेज यूज केस इज एक्चुअली यूज टू क्लासीफाई, मतलब कौन से इमेज मेरा सबसे ज़्यादा बन करके आ रहा है, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बन रही है, वो हमें यहाँ पे ये क्लासीफाई करके देगा। देखो मेन चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी अगर सोल्यूशन मिलेगा, कोई भी अगर इमेज डिटेक्शन मिलेगी तो 100% वही होगा। देयर माइट बी प्रोबेबिलिटीज़, बिकॉज मॉडल्स एक्यूरेट नहीं है, तो देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि वो अलग अलग चीज़ें डिटेक्ट करेगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा वही यहाँ पे राजा बनेगा। वैसे होता है ना, जिसकी यहाँ पे वोटिंग सबसे ज़्यादा वही यहाँ पे जीतेगा, तो वही यहाँ पे भी सीन वैसा ही है। तो क्लासीफाई इमेज यूज़ केस हमारा उसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अब आ जाओ इधर हम लोग चलेंगे थोड़ा libs.tml फाइल पे, और यहाँ पे अब देखना हमने यहाँ पे डाल दिया विच इज़ ONNX रन टाइम। दिस इज़ फॉर दी फ्रॉम द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट, तो दिस इज़ ONNX रन टाइम एंड दिस इज़ फॉर दी एंड्रॉइड कॉम माइक्रोसॉफ्ट ONNX रन टाइम। तो हमने ऑलरेडी बना करके और इम्पोर्ट वगैरह कर ली थी, ठीक है।
तो अब आ जाओ वापस से ऑन दी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे होगा हमारे पास में एम एल, एंड देन हमारे पास में एंड्रॉयड फ्लूट क्लासीफायर. दिस इज एंड्रॉयड फ्लूट क्लासीफायर. तो दिस इज़ फॉर द एंड्रॉयड क्लासीफायर विच इज़ बैक्ड बाय ONNX रन टाइम. और यहाँ पे जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं एफिशिएंट B0 ONNX मॉडल. अब देखो कोई भी आपको अगर ONNX पे रन करना है तो आपका जो मॉडल है वो भी कन्वर्टेड होना चाहिए ऑन ONNX. तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना विच इज़ इन दी एसेट्स एंड इसके अंदर मॉडल है, तो मॉडल के अंदर आता है हमारा एफिशिएंट नेट B0.ONNX. तो यहाँ पे जब आप मॉडल को इंपोर्ट कर लोगे उसके बाद में हमारे पास में देख रहे हो दिस इज़ एंड्रॉयड फ्लूट क्लासीफायर है. और यहाँ पे हम लोग अब उसी लाइब्रेरी की मदद से काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे. जैसे एक हो गया हमारा म्यूटेक्स. तो हम आपको बताया था म्यूटेक्स क्या होती है. म्यूटेक्स बेसिकली तब यूज़ करते हैं हम लोग जब मान लो 2-3 थ्रेड्स या फिर 2-3 कोरोटीन्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स को ही चेंज करने वाले होते हैं, बट वो सारा कुछ सिक्वेंशली होना चाहिए. मतलब पहले एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे म्यूटेक्स का यूज़ करते हैं. देन हमारे पास ऑड की इन्वॉयरमेंट है, एंड देन ऑड की क्या सेशन है वो हम लोग ने डाला है. अब दोनों ही हमारा जो है ONNX रन टाइम से ही आ रहा है विच इज़ दी ONNX रन टाइम. सो दैट इज़ हाउ वी आर डीलिंग इट विथ इट. और उसके बाद में प्राइवेट बैर ऑड सेशन आ रहा है. अच्छा, नेक्स्ट है अपना क्लासीफाई. तो आप देख सकते हो विच इज़ अगेन यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन हमारा जो आउटपुट आएगा विच इज़ द क्लासिफिकेशन आउटपुट. अब यहाँ पे हमने डाला विथ कॉन्टेक्स्ट विच इज़ dispatches.io, और यहाँ पे हमने डाला है कि सेशन इंश्योर करना है ऑन है कि नहीं है. उसके बाद में आप देखना यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक टेंसर विद द ENV दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द इंश्योर सेशन. देन हमारे पास में डेटा विच इज़ फ्लोट बफर एंड रैप, एंड जो भी मेरा टेंसर का डेटा है वो हम लोग इसमें रैप कर रहे हैं. और जो मेरा शेप आ रहा है विच इज़ अगेन टेंसर शेप मैप करके हम लोग इसको एक लॉन्ग एरे में कन्वर्ट करके और फाइनली इसमें फीड कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखना जो मेरा टेंसर आया अब हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ टू प्रेडिक्ट. तो यहाँ पे देख रहे हो इज़ एरे ऑफ स्टार्स, मतलब इज़ क्या वो एक मेरा स्टार एरे जेनेरिक है. आउटपुट एज एरे ऑफ फ्लोट एरे एंड दैट इज़ द 0, मतलब फर्स्ट पोजीशन की जो हमारी एलिमेंट होगी वो रिटर्न हो जाएगी विच इज़ टिपिकली दी ONNX आउटपुट. अगर वो फ्लोट एरे है तो फिर डायरेक्टली आउटपुट चला जाएगा, और नहीं तो अगर इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आ जाएगी विच इज़ अनएक्सपेक्टेड ONNX आउटपुट विच इज़ द जावा क्लास. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन आउटपुट, जो मेरा सॉफ्ट मैक्स करके हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है विच इज़ दिस वन. आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मैक्स बनाया. तो दिस इज बेसिकली न्यूमेरिकली स्टेबल सॉफ्ट मैक्स हैंडल मॉडल्स दैट आउटपुट द रॉ लॉजिक्स, एंड इफ द मॉडल इज ऑलरेडी आउटपुट प्रोबेबिलिटीज देन दिस इज अ नो ऑप इन प्रैक्टिस. तो यहाँ पे क्या है कि सॉफ्ट मैक्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो है वो आउटपुट रॉ लॉजिस्ट, मतलब कुछ अजीब सा आउटपुट देता है हमारा मॉडल. एल्स अगर वो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज़ अच्छे से कर रहा है तो फिर हमें इसकी नीड नहीं होगी. तो वही है कि हम लोग इसकी मदद से और अच्छे से मतलब फ्लोट एरे में कन्वर्शन कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग विद द सॉफ्ट मैक्स. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ना देखो दिस इज़ दी और टेंसर यूज़ हो चुका है, एंड यहाँ पे है हमारा क्लोज कि अगर मान लो मेरा सेशन क्लोज हो गया, मतलब स्कैनिंग वगैरह हो गई है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ रिमूव कर देते हैं. अब इंश्योर सेशन आप देखोगे विच इज़ लाइक दिस वन इंश्योर सेशन. तो यहाँ पे हमने सेम बनाया विच इज़ ऑट एनवायरमेंट एंड ऑट सेशन. अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ यूज़ किया है म्यूटेक्स डॉट विथ लॉक, मतलब कि अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है तो वो तब तक चलेगा जब तक कि वो पूरा ख़त्म ना हो जाए, तभी दूसरा हमारा जो है वो कोरोटीन आकर के उसको चेंज करना शुरू करेगा. बट फॉर नाउ हम लोग यही समझ सकते हैं कि अगर कोई कोरोटीन्स को पकड़ लिया तो तब तक उसको पकड़ा ही रहेगा. अच्छा, नेक्स्ट है इन्वॉर्मेंट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वॉर्मेंट हमने सबसे पहले इनिशलाइज़ करी है, सेशन से इनिशलाइज़ किया है, और फिर यहाँ पे मॉडल बाइट्स में यूज़ किया है कॉन्टेक्स्ट डॉट एसेट्स डॉट ओपन विच इज़ दिस मॉडल पाथ. अब मॉडल पाथ देखना विच इज मॉडल स्लैश एफिशिएंट B0 ONNX. हम लोग यहाँ पे देख रहे हो दिस इज एफिशिएंट B0 ONNX, इसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ द मॉडल बाइट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम ईयर. उसके बाद में ENV टू सेशन हम लोग मैप कर रहे हैं, एंड यही हमारा पेयर रिटर्न करके दे रहा है. तो इसके अंदर है ना दो चीज़ें निकल रही है, एक तो ENV है और दूसरा मेरा सेशन है. और यहाँ पे अगर मेरा इनपुट नेम है तो दिस इज सेशन डॉट इनपुट नेम डॉट फर्स्ट जो भी होगा वो हमारा इनपुट का नाम बन जाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी आर डीलिंग विथ दी ONNX रन टाइम. ठीक है, एंड दिस मॉडल पाथ हो गया, एंड दिस वन इज द सॉफ्ट मैक्स. नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ ऑन दी iOS साइड, और यहाँ पे देखना विच इज़ बेसिकली ML में iOS फ्रूट क्लासीफायर. अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही हम लोग ऑलमोस्ट करेंगे विच इज़ बेसिकली टू यूज़ दी कोर ML. तो iOS के क्लासीफायर बैक बाई कोर ML एंड लोड द कंपाइल डॉट ML मॉडल C. तो क्या होता है कि जब हम लोग iOS में यूज़ करते हैं ना कोर ML, तो ये एक्सपेक्ट करते कोई भी मॉडल जो है वो ML मॉडल C में कन्वर्टेड होनी चाहिए, तभी ये काम करेगी, अदरवाइज़ यहाँ ये काम नहीं करेगी. ऑल्सो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ हेल्पर हमने लगाया है
टू गेट द मल्टी एरे क्रिएशन, बिकॉज K2 कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करती है, एंड यहाँ पे जो भी इनिट विथ शेप डेटा टाइप एंड एरर आ जाती है एज अ कॉटलिन कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली हमें जो मल्टी एरे ML मल्टी एरे में कन्वर्ट करना है तो हमें एक सेंटर ऑप यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज K2 के साथ हम इसको नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ C++ में लिखी जाती है, जैसे core ml.h है ना, तो यू कैन जस्ट गो एंड लुक इन टू इट। नेक्स्ट अपना क्लासीफाई। तो जैसे कि आप देखना, तो इधर पे मैंने बनाया एक मल्टी एरे विद द टेंसर पास, देन द फीचर वैल्यू क्या क्या है, देन इमिट यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर दिया इसको, तो बेसिकली फीचर वैल्यू, एंड देन यहाँ पे प्रेडिक्शन यूज़ कर रहे हैं ML मॉडल डॉट प्रोडिक्शन फ्रॉम द फीचर इनपुट प्रोवाइडर जो भी है, एंड देन हमने आउटपुट फीचर यूज़ कर रखा है विच इज़ द फीचर वैल्यू फ्रॉम द नेम, एंड देन आउटपुट एरे विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटीज़ वाला। उसके बाद में क्लासिफिकेशन आउटपुट, यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट मैक्स करेंगे, एंड देन यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही है उसको पास करके और हम लोग फ्लोट एरे में वैल्यूज़ निकाल लेंगे। नेक्स्ट है कि इंश्योर मॉडल, तो ये हमारा है जब हम लोग मॉडल इंसर्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखोगे विच इज़ दी iOS ऐप, एंड देन कन्फिग्रेशन है, iOS ऐप है, विच इज़ दी एसेट्स एंड XE एसेट्स, और इसके अंदर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ऐप आइकन हो गया, देन कंटेंट जेसन हो गया, एंड देन यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ एफिशिएंट एंड B0 ML पैकेज है, डेटा है, एंड देन यहाँ पे कोर ML है, और इधर पे वेट्स लगे हुए हैं विच इज़ वेट्स डॉट बिन, और ये मेरा पूरा का पूरा ML पैकेज है जो कि मेरा कन्वर्ट होकर के आया है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विच इज़ मॉडल नेम विथ एक्सटेंशन विच इज़ ML मॉडेक, एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये रन टाइम, अगर कुछ आता है तो एरर आ जाएगी, नहीं तो लोडेड में लोड कंपाइल मॉडल पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ न्यू फंक्शन, एंड देर वी आर यूजिंग द ML मॉडल कन्फिग्रेशन, तो फ्रॉम द iOS इटसेल्फ, और यहाँ पे जो लोड है कंपाइल मॉडल वो आ जाएगा विच इज़ फ्रॉम द URL जो हमने ऑलरेडी इसको डाल करके रखा हुआ था विथ एक्सटेंशन, एंड जो मेन बंडल है जो मेरा बंडल में देख रहे हो दिस इज़ फ्रॉम देयर, तो यहाँ से इसको वो लोड कर लेगा, और करने के बाद दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ मल्टी एरे, देख रहे हो दिस इज़ मल्टी एरे, एंड यहाँ पे मेरा मल्टी एरे बन करके और ये हमें प्रेडिक्शन दे देगी। ठीक है, बाकी हमने सेंटर ऑफ के लिए लगाया हुआ था एक एडिशनल फंक्शन, जैसे आप देख सकते हो दिस इज सेंटर ऑफ, और यहाँ पे आप जो है वो C++ में एक्चुअली में लिखते हो विच इज़ टू गेट द थिंग्स डन। बाकी यहाँ पे .def करके भी हमारा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, सो दैट इज़ हाउ वी डील दिस इन दी iOS एज वेल। अब आ जाओ आप DI पे विच इज़ एक्चुअली में ऐप मॉड्यूल डॉट KT, और यहाँ पे देखना हमने प्रीवियसली कैप्चर यूज़ कर लिया था, प्री प्रोसेस यूज़ कर लिया था, अब हमने यूज़ करना है क्लासीफाई इमेज यूज़ केस, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया विच इज़ इनसाइड ऑफ द ऐप मॉड्यूल। ऑल्सो वी नीड टू गो ऑन टू प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स एज वेल, तो कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग आते हैं एंड्रॉइड साइड पे, एंड इधर पे होगा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट एंड्रॉइड डॉट KT, और यहाँ पे आप देखना विच इज़ फ्रूट क्लासीफायर, इसको हमने इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इमेज प्रोसेसर भी है, तो इसको भी हमने ऑलरेडी लगा लिया है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना विच इज़ फॉर दी iOS साइड, तो iOS साइड पे हम लोग क्या करेंगे विच इज़ इन दी iOS मेन एंड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट iOS डॉट KT, एंड यहाँ पे देख सकते हो दिस इज फ्रूट क्लासीफायर एंड इमेज प्रोसेसर, यहाँ पे भी दोनों लगा दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना यहाँ पे है ना कैमरा वी मॉडल, तो वी विल बी गोइंग हेयर। अब देखो नेक्स्ट देखना वी हैव रन ML इन्फेरेंस। अब रन ML इन्फेरेंस में क्या होगा कि UI state डॉट वैल्यू कैमरा UI state डॉट क्लासीफाइंग, एंड देन हमारे पास में UI state डॉट वैल्यू विच इक्वल्स टू रन कैचिंग एंड क्लासीफाई इमेज यूज केस टेंसर, देन हमने यहाँ पे इसको फोल्ड किया और सक्सेस और फेलियर में लगा दिया, तो क्लासीफाइड हो गया होगा, तो इमेज और आउटपुट आ जाएगी, एंड देन फाइनली हमारा अगर कोई एरर होगा तो इट विल बी गोइंग टू थ्रो ए एरर। एंड अगर आप यहाँ पे आओगे विच इज़ द कैमरा UI स्टेट, तो यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें ऐड कर दी है, जैसे क्लासीफाइड है विच इज़ तो क्लासीफाइंग तो था ही, प्लस में क्लासीफाइड में हमारा इमेज है आउटपुट है, और ये हमें निकाल करके दे रहा है, एंड द सेम थिंग दैट हियर वी आर यूजिंग क्लासीफाइड इमेज एंड आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है कि आप देखना बिल्ड डॉट ग्रिल डॉट KTS है ना विच इज़ इनसाइड इन आवर कंपोज एप्लीकेशन। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली जो मेरा iOS टारगेट है एंड प्लस में हमारा जो कंपाइलेशंस है, तो दिस आर यूजिंग द सेंटर ऑप्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने सेंटर ऑप्स को यूज़ करने के लिए इधर पे डिफाइन किया है कि हम लोग कहाँ पे सेंटर ऑप को रखे हुए हैं, ताकि हमारा जो फाइल्स है, जो हमारा C++ वाली फाइल है, वो हमारे यहाँ पे प्रॉपरली फैच हो करके और इंक्लूड हो जाए iOS टारगेट्स में, तो वही हमने सेम चीज़ ही करा है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना लिंकर ऑप्शंस, तो आप देख सकते हो दिस लाइन टेल्स iOS बिल्ड टू लिंक एप्पल्स कोर ML फ्रेमवर्क, सो कोर ML सिम्बल्स आर अवेलेबल एट दी रन टाइम। तो यस, यहाँ पे जो भी मेरा रन टाइम पे कोर ML के सिंबल्स है वो हमें विजिबल हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिंकर ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ में हमारा फेज़ 4 जो है वो कंप्लीट होता है विच इज़ फॉर द सेटिंग ऑफ द मॉडल। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ फेज़ नंबर 5 पे, एंड यहाँ पे आप देखना अभी तक में जो भी मेरा क्लासिफिकेशन आउटपुट की प्रोबेबिलिटीज़ थी वो आ गई थी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ टू इंटरप्रीट द रिजल्ट यूज़ केस
एंड अगर से मेरे रिजल्ट्स आते हैं तो फिर इसको इंटरप्रेटर में लगाएंगे एंड देन वी फाइनली फाइंड द लेबल प्लस कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जितनी मेरी जो जो लेबल्स आएंगे एंड उसका जो कॉन्फिडेंस आ रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही थी, वो हम दोनों चीज़ों को क्लब करेंगे एंड देन वी फाइनली सेंड दिस इनटू आवर यूआई। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा डोमेन था उसके अंदर में क्लासिफिकेशन बनाएंगे एंड यहाँ पे हमने काफ़ी सारी देख रहे हो डेटा क्लासेस बना रखी है। जैसे एक हो गया मेरा क्लासिफिकेशन रिजल्ट। अब क्लासिफिकेशन रिजल्ट क्या करेगा, एक्चुअली में ये देखो, सिंगल क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन विथ ह्यूमन रीडेबल लेबल। तो ये हमारा एक डेटा क्लास है जो कि ह्यूमन रीडेबल लेबल में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, हमने अलग अलग पैरामीटर्स ले रखे हैं इन ऑर्डर टू गेट द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स। ठीक है, दिस इज लेबल, दिस इज कॉन्फिडेंस एंड दिस इज द फ्रूट और द वेजिटेबल, ये हमें डायरेक्शन करने के लिए बताएगा एंड प्लस ये कौन से इंडेक्स है वो भी बताएगा। नेक्स्ट है मेरा फ्रूट वेजिटेबल लेवल्स। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के नाम ऑलरेडी लिख रखे हैं। ठीक है, ताकि हमने यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो जब भी मेरा कोई क्लासिफिकेशन हो किसी पर्टिकुलर से मिल करके आए, मतलब किसी पर्टिकुलर डेटा सेट से मैच करेगा मॉडल्स के थ्रू, तो हम यहाँ पे लेबल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप देखना, दिस इज साइज, दिस इज अगेन द लेबल विच इज़ इंडेसेस एंड लेबल डॉट इंडेस एंड एल्स अननोन। उसके बाद में इस फ्रूट और वेजिटेबल, तो अगेन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बूलियन इज इक्वल्स टू इंडेक्स इन लेबल डॉट इंडेसेस में जो भी मेरा आएगा विच विल बी गोइंग टू प्रिडिक्ट हेयर कि वो फ्रूट है कि वेजिटेबल है एंड दैट इज़ द लेबल्स। दिस इज फ्रूट labels. तो 36 fruits and vegetable class labels from the ResNet 50 model. यहाँ पे आप देखना, दिस इज द फाइन ट्यून ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इमेज रिकॉग्निशन डेटा सेट और ऑल क्लासेस आर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट है मेरा इंटरप्रेट रिजल्ट यूज केस। तो यही मेरा यूज़ केस है जो मेरा इंटरप्रेट करेगा, जो भी क्लासिफिकेशन रिजल्ट आएगा उसका हमारा आउटपुट देगा। और रिजल्ट इंटरप्रेटर आप देखोगे विच इज़ अगेन ए डेटा, यहाँ पे एक यूज़ केस है एंड इसके नीचे एक आता है हमारा इंटरप्रेट विच इज़ अगेन लेगा हमारा क्लासिफिकेशन आउटपुट एंड दैट विल गोइंग टू गिव यू लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन रिजल्ट, जहाँ पे अलग अलग आपको मिलेंगे प्रेडिक्शंस एंड उसके बेसिस पे कि वो कितना मॉडल यहाँ पे एफिशिएंट है, मतलब कौन से प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटीज़ विच इज़ आउटपुट डॉट प्रोबेबिलिटीज़ एंड यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ डॉट इंडेसेस का यूज़ करेंगे विच इज़ टू गेट द इंडेसेस शॉर्टेड बाय प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखना विच इज़ शॉर्टेड बाय डिसेंडिंग, तो जो भी मेरे प्रोबेबिलिटीज़ आ रही है उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे एंड जो भी मेरा टॉप होगा, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटीज़ जो सबसे ज़्यादा है हम उनको ही कंसिडर करेंगे। एंड उसके बाद में आएगा मेरा फिल्टर्स विच इज़ जो भी मेरा प्रोबेबिलिटीज़ मेन कॉन्फिडेंस विच इज़ बेसिकली द 0.0 से ज़्यादा होगी उसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ इससे ज़्यादा होगी वो उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे और फिर हम लोग डालेंगे विच इज़ क्लासिफिकेशन रिजल्ट, जहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे फ्रूट वेजिटेबल्स डॉट लेबल 4 एंड इधर पे इंडेक्स पास कर देंगे जो भी मेरे इंडेक्स आएगी। देन कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है विच इज़ प्रोबेबिलिटीज़ एंड इंडेक्स एंड क्या वो फ्रूट है कि नहीं है, तो अगेन यहाँ पे इंडेक्स पास करके विल बी गोइंग टू गेट द, तो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट टॉप की आप देख रहे हो ना विच इज़ 5। तो बेसिकली यहाँ पे टॉप के जो है वो 5 हम लेकर के चल रहे हैं, जो मेरे 5 सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है वही मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ ऐप मॉड्यूल। तो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे जो इंटरप्रेट रिजल्ट यूज़ केस है उसको हमने ऐड कर दिया एंड अगेन दिस इज़ रिजल्ट इंटरप्रेटर विच इज़ इंपॉर्टेंट, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आ जाना विच इज़ द यूआई स्टेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विच इज़ कैमरा यूआई स्टेट और इधर पे आने के बाद इफ़ यू चेक दिस क्लासिफाइड, यहाँ पे पहले अभी तक क्या यूज़ हो रहा था क्लासिफाइड, बट अब नाउ वी विल बी यूजिंग द क्लासिफिकेशन रिजल्ट विच दिस वन, जहाँ पे अपन को इंडेक्स लेबल एंड कॉन्फिडेंस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मिलने वाली हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली डेटा क्लास क्लासिफाइड का यूज़ कर लिया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन रिजल्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप कैमरा यूआई स्टेट। सिमिलरली विल कम टू द लाइक कैमरा मॉडल और यहाँ पे देखोगे आफ्टर रनिंग द ML इन्फेरेंस, जहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ है वो मिलेंगी विच इज़ क्लासीफाई इमेज यूज़ केस, और इसके बाद हम करेंगे इंटरप्रीट विद अ टॉप के विथ लेबल्स एंड कॉन्फिडेंस। तो इंटरप्रीट रिजल्ट यूज़ केस जो कि हमने यहाँ ऊपर से इंजेक्ट करवाया, देख रहे हो, दिस इज इंटरप्रीट रिजल्ट यूज़ केस। और फाइनली हमने यहाँ पे यूआई स्टेट डॉट वैल्यू कैमरा यूआई स्टेट डॉट क्लासीफाइड एंड इमेज डॉट रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यूआई स्टेट पे अपडेट कर दी है कि जो भी मेरा क्लासीफाइड होगा वो इमेज और रिजल्ट के ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल बी प्रोसेसिंग इट। और यहाँ पे देखना विच इज़ लाइक द क्लासीफाइड, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया विच इज़ क्लासीफाइड। तो ये मेरा कैमरा स्क्रीन है वेयर वी हैव अपडेटेड द क्लासीफाइड। तो जो भी मेरा क्लासीफाई होकर के आएगा तो वी विल बी पासिंग दिस टू द क्लासीफाइड पेन। अब क्लासीफाइड पेन क्या है, हमारा एक सिंपल सा यूआई है जो हमें क्या बताता है कि जो भी मेरा क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा नंबर में आएगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे वाला नीचे होगा और उसके नीचे वाला अगेन और नीचे होगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर हम इसको यहाँ पे रखते हैं।
और यहाँ पे आप देखोगे विच इज़ द कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई 100 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग दिस टू परसेंटेज। अभी तक में जो वैल्यू आ रही थी वो 0 से लेकर के 1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स में आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है टू ए परसेंटेज। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रूट है कि वेजिटेबल, देन व्हाट वी आर डूइंग इज अदर प्रोडिक्शंस, देख रहे हो, दिस इज अदर प्रोडिक्शंस। एंड जो भी मेरा रिजल्ट है वो फर्स्ट वाले को छोड़ करके और जितना भी दूसरे वाले रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ चेंज इन दी कैमरा स्क्रीन एज वेल। एंड अगर मैं आपको थोड़े बहुत डेटा दिखाऊं कि कैसे ये चल रहा है, तो इधर देखना जो मेरा मॉडल है ना कुछ ऐसा आउटपुट करता है लाइक 936, 937, 938। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको डिटेक्ट करते हैं। अब जैसे कि देख सकते हो दिस इज हेड कैबेज, देन ब्रोकली, देन कॉलीफ्लावर, देन जुकीनी, देन स्पेगेटी स्क्वैश, देन एकॉर्न स्क्वैश एट्सेट्रा। तो ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे डेटा आते हैं एंड उसको ही हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स वी आर गेटिंग कि हमारा कौन सा यहाँ पे वैल्यू बन रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरा वैल्यू बनता है वी विल जस्ट शो देम इन टू द UI। सो दैट वॉज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगेन यार मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने काफ़ी मतलब डेप्थ लेके समझाया चीज़ों को, बट यस आई कैन से कि मैंने आपको इतना बता दिया कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पूरी चीज़ चल कैसे रही है। अगर आपको कोड और एक्सप्लोर करनी है तो आप गिटहब से जा करके चेक कर सकते हो कि कैसे हम लोग यार एक एक चीज़ कर रहे हैं। बिकॉज देखो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि लाइक आई विल बी टेलिंग एवरीथिंग टू यू, बिकॉज अगेन इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो गिटहब पे चेकआउट करो एंड बाकी जो कोड है उसको भी देखो पढ़ो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।